Hello guys, a very warm welcome to one and all present here. This is Akriti Shrivastava and welcome to my channel Focus on Ambition. So, आज की वीडियो है हमारे अबाउट बिजनेस स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का में क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज़ टीचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए बहुत बार बिजनेस नाम आ गया है तो हम सिर्फ बिजनेस के ही बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आज ये सब हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिलेट्स टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मॉनेटरी गेन, यहाँ पे हमें क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मॉनेटरी गेन्स होते हैं जो कि जो कि किससे रिलेट होती है, प्रोडक्शन होगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विसेज का। और ये सब क्यों होता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये सारी एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। सबसे पहला है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू वेल्थ और मनी। जो भी एक्टिविटीज़ वेल्थ और मनी से रिलेटेड होती हैं वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जांपल टीचर टीचिंग इन क्लास, टीचर टीच कर रहा है क्लास में तो वो क्यों कर रहा है, अपनी सैलरी के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट अर्निंग। देखिए सारे बिजनेस जो भी होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही स्टार्ट होते हैं। थर्ड है हमारा सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है इसमें, या तो फिर सेल होगी या फिर एक्सचेंज होगा, किसका, गुड्स या सर्विसेज का। गुड्स आर टैंजिबल और सर्विसेज आर इनटैंजिबल, जैसे इंश्योरेंस, एजुकेशन, डॉक्टर की जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं, ये सब हमारी सर्विसेज होती हैं। फोर्थ वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखिए अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने रिटर्न के लिए, प्रॉफिट या लॉस के लिए बिल्कुल अनसर्टेन होना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको पता नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस होगा, तो रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है यहाँ पे। फिफ्थ है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो प्रोड्यूस होंगे गुड्स या प्रोक्योर होंगे हमारे, ठीक है। द लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, वेल्थ का भी लेना पड़ेगा, गुडविल का भी लेना पड़ेगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना हायर आपका रिस्क होगा उतना ही हायर आपका प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस में सबसे बड़ा एलिमेंट यही होता है कि रिस्क होना बहुत ज़रूरी, मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सब थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए दो टाइप्स की होती हैं, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती हैं जो वेल्थ और मनी से रिलेटेड होती हैं। वो एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है पर वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसके स्कूल की फ़ीस दे देते हैं। आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, पर आपको एक उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें जिनके बदले में हमें कोई मनी प्राप्त ना हो या वेल्थ ना मिले, वो सारी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जैसे हम एनजीओ में काम करते हैं, कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स एनजीओ में काम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है फैमिली ऑब्लिगेशंस, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक सिंपैथी फॉर अदर्स, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये सब हमें क्या क्या देता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लव फॉर फैमिली, प्लेजर, ये सब हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इन तीनों को हम कंपेयर कर देंगे। सबसे पहला है हमारा मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। देखिए बिजनेसमैन के डिसीजन ही काफ़ी है, और अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं नेसेसरी तो वो आपको करनी पड़ेंगी स्टैब्लिशमेंट के लिए। प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी अगर आप प्रोफेशन करते हैं, मान लीजिए डॉक्टर का, तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। और एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत होती है सिर्फ। नेचर ऑफ वर्क कैसे रहता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं इसमें, रेंडरिंग
ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज, बहुत ही स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है प्रोफेशन में, नेचर ऑफ वर्क स्पेसिफिक होता है इसका। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका नेचर ऑफ वर्क रहता है। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इसमें। इसमें एक्सपर्टीज़, देखिए इसमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होती है। रिवॉर्ड और रिटर्न, इसमें रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट ऑन, इसमें प्रॉफिट होता है आपका रिवॉर्ड। प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी होती है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस होते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि पैसा कितना किस में लगता है, तो बिजनेस में कैपिटल उसी के हिसाब से होगी, या तो साइज़ और नेचर के हिसाब से होती है आपके बिजनेस में कैपिटल। इसमें लिमिटेड कैपिटल नीडेड होती है और इसमें नो कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल होती है। मतलब कि तीनों में सबसे ज़्यादा पैसा हमें बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है, और प्रोफेशन में ज़्यादा नहीं, मोड ऑफ एस्टैब्लिश में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। 6 पॉइंट है हमारा रिस्क। देखिए मैंने आपको बिजनेस में बताया था कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। प्रोफेशन में सम थोड़ा रिस्क रहता है और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, फॉर्मेलिटीज़ के कर सकते हैं और ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें नॉट पॉसिबल होता है और एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट कैसे रहता है, तो बिजनेस में कम रहता है, नो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। प्रोफेशनल में कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड होते हैं, प्रोफेशनल कोड आपको फॉलो करने होंगे। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने डिसाइड करा उसके अकॉर्डिंग आपके कोड ऑफ कंडक्ट इसमें रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you feel that information is useful to you, so please like, share and subscribe, and please press the bell icon for more new videos. So that's all for today.